अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक सा रिव्यू मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। मेरी टाइमलाइन तो यकीन करें भरी हुई थी, क्योंकि होंडा ने बहुत अरसे बाद एक प्रोडक्ट निकाला है, अपनी बाइक निकाली है CG 150। तो मेरी टाइमलाइन पे इतने ज़्यादा क्लिप्स, इतनी ज़्यादा चीज़ें आ रही थी, इतना ज़्यादा कंटेंट पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा यार मैं रिव्यूज़ तो बनाता ही बनाता हूँ, तो क्यों ना इनके क्लिप्स डाउनलोड करके इसके ऊपर अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करवाऊँ और आप लोगों के साथ ये रिएक्शन वीडियोज़। और ये पहले तो मुझे आप लोग अपने भी फर्स्ट इंप्रेशन कमेंट्स के अंदर बताना, और मैं तो आपको अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करवाऊंगा ही। तो मैंने क्या किया, ये सारे क्लिप्स, सारी ये जो पिक्चर्स हैं, ये सारी सेव की हैं, तो मैंने कहा इसके ऊपर मैं रिएक्ट करूंगा और थोड़ा थोड़ा इसकी प्राइस टैग के बारे में भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और अपना एक जाहिर सी बात है एक रिव्यू दूंगा। अच्छा, एक कुछ लोग ऐसे हैं जिनका डेडिकेटेडली बाइक के ऊपर चैनल है, तो यार वो ज़रा टेक्निकली ज़्यादा सॉलिड होंगे। मैं वैसे जो बाइक चलाने वाले होते हैं, मुझे 20 साल हो गए बाइक चलाते हुए, तो जो नॉर्मल डिटेल्स हैं मैं आपके साथ वो शेयर करूँ। 19-20 हो जाए तो भाई मुझे बख्श देना, ये ना हो कमेंट्स में कि नहीं यार आपने ये गलत बताया, ये सही बताया। तो सबसे पहले तो लुक्स के अंदर यार ये देखो शशका। अच्छा, रेड के वाले पे बाद में आते हैं, पहले जो मेरी टाइम लाइन पे जो क्लिप्स भरे हुए थे वो इस ग्रीन मैट लुक के भरे हुए थे। आप ये देखो इसका फ्रंट, इसके ऊपर LED लाइट दी हुई है, सबसे पहले इसके डिपर भी दिया हुआ है बाइक के ऊपर। फिर इंडिकेटर जो है हेलोजन है, और मरगार्ड की बात की जाए तो ये स्टील के हैं। फिर अलॉय 18 इंच अलॉय व्हील्स हैं। फिर ये जो ब्रेक है ना इसके ऊपर, ये एक इन्होंने एक नई चीज़ बनाई है। बाकी 150 cc का इनका इसका इंजन है। और बाकी जो नई चीज़ इन्होंने इसके अंदर जो बड़ी मुझे इम्प्रेस की है वो है CBS, मतलब सेंट्रल ब्रेकिंग सिस्टम। मतलब जब आप ब्रेक लगाओगे ना, तो वो उसका इन्होंने एक ऐसा सेटअप किया है कि आप जो है फ्रंट व्हील और बैक व्हील वो खुद ही बाइक कैलकुलेट करेगा कि किस जगह पे ज़्यादा व्हील यानी कि फ्रंट की लगानी है बैक की, मतलब वो बैलेंस ब्रेक लगाएगा। तो ये बड़ी इंप्रेसिव सी चीज़ है। बाकी जो इसकी बेस की बात की जाए, शॉक्स की बात की जाए, लुक वाइज तो यार ये बाइक बिल्कुल वो कहते हैं ना, लुकिंग लाइक अ वाओ। ठीक है, उसके ऊपर सेल्फ स्टार्टर भी है, उसके ऊपर क्या कहते हैं, सेल्फ स्टार्टर तो है ही है। सीट जो है वो, अगर लुक्स वाइज बात की जाए ना, तो ये एक किस्म का ना 1 to 5 वाली सीटिंग वाली वाइब आती है। टैंकी की शेप इन्होंने थोड़ी सी चेंज की है, बाकी स्पीडोमीटर भी, RPM मीटर भी है। लेफ्ट साइड पे स्पीडोमीटर है, राइट साइड पे RPM मीटर है। बाकी आप इसको क्या कहते हैं, सेल्फ स्टार्ट तो कर सकते हैं। और बाकी ये है कि इसकी हाइट भी थोड़ी सी एलिवेट करने की कोशिश की गई है। बाकी अगर मैं ये बात करूँ ना, ये देखो अब जैसे बैक पे ये जो क्या कहते हैं इसको, रेट्रो लाइट्स वाली टच इसके ऊपर आई है कलर्स के अंदर। अब ये जो रेड है ना वो 4,50,000 उसका कलर्स है, और एक दूसरा जो ये ब्लैक के अंदर कलर है वो भी मौजूद है। अच्छा, फिर इसमें कस्टमाइजेशन के भी ऑप्शंस काफ़ी अवेलेबल है, जैसे कि आप क्लिप के अंदर देख सकते हो। अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हो तो वो भी आप फुली तौर पे कर सकते हो। रेड वाली पे चलते हैं यार, ग्रीन और मैट मैंने आपको दिखाई है। रेड वाली के जो इम्प्रेशंस है ना यार, आप ये देखो उसके अंदर भी कॉलर बहुत स्कीम बड़ी अच्छी है। अच्छा इसमें, और बाकी जो ग्रीन और वो ब्लैक है, ग्रीन और ब्लैक वाले में जो है वो 4,60,000 और इस ये 4.5 लाख। तो मतलब अगर इस तरह से देखी जाए ना, मतलब वीडियो की टर्म्स में, तो मुझे तो यार ये रेड वाला, क्योंकि रेड का गोल्डन और सिल्वर के साथ ना थोड़ा कॉम्बिनेशन ज़रा उठ रहा है। लेकिन हर बंदे की पर्सनल चॉइस है, अगर मेरे से पूछा जाए लेने का तो मैं भी ग्रीन को ही प्रेफर करूंगा। लेकिन एक मैं इस क्लिप के अंदर तो यार रेड बहुत प्यारा लग रहा है। मतलब लुक्स के अंदर ना इस इन मतलब इन्होंने इतनी गेम उठा दी, इतनी गेम उठा दी है कि आपको पता है कि मतलब ये गांव वगैरह कस्बे देहात के अंदर ना ये चीज़ देखी जाती है कि जिसके पास 1 to 5 है ना, उसकी ज़रा नेक्स्ट लेवल गेम है। समझ रहे हो, एक पाकिस्तान में ना 1 to 5 का एक मेयार सेट किया यार इसने, 1 to 5 रखा हुआ। मतलब वो कह लो बस एक नाम बना हुआ है। लेकिन मुझे लगता है अब ये बाइक जो है ना इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन पाकिस्तान मार्केट इन टर्म्स ऑफ बाइक। तो ये बाइक के आने से जो है ना, मुझे लगता है लुक्स के ऊपर लोग इसको जाहिर है प्रेफर करने की कोशिश करेंगे जिनके पास बजट है। तो बाकी कुछ लोग हैं जो बड़ा यानी कि जी बाइक लवर्स हैं और ज़रा इन डेप्थ इस चीज़ को एनालिसिस करते हैं, वो कहते हैं यार ये बाइक बड़ा सस्ता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट द सर्विसेज। मतलब जो प्रोडक्ट, मतलब इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है, जैसे CBS की बात है कि दोनों वो ब्रेक्स को बड़ा जज करेगा
अगले टायर और पिछले टायर के दरमियान बैलेंस ब्रेक लगाएगा। कभी कभार आपको होता है आपको अगली ब्रेक लगानी पड़ती है ज़्यादा, कभी होता है पीछे लगानी पड़ती है, कभी कभार ड्राइवर को नहीं समझ लगती अगली लगानी है पिछली लगानी है। तो इसके अंदर ये जो CBS वाली ब्रेक सिस्टम है ना, वो खुद ही जज करेगा, और जब आप ब्रेक लगाओगे वो खुद अपने हिसाब से बैलेंस करेगा। जहाँ पे अगली की नीड होगी वहाँ अगले की लगाएगा, जहाँ पिछले की नीड होगी वहाँ पिछले की लगाएगा। तो फोटो साथ साथ आपको दिखा चुका हूँ मैं, और साथ साथ प्राइस में आपको पहले बताता हूँ कि इनकी प्राइसिंग क्या है। ग्रीन मैट 4,59,900, 100 रुपये की। वो कहते हैं जी आप चॉकलेट चॉकलेट खा दो, 100 रुपये उन्होंने छोड़ दिया आप लोगों के लिए। तो खैर ग्रीन और ब्लैक के ऊपर यही चीज़ है। ब्लैक के अंदर लुक जो है वो इन्होंने, ये देख लें आप, ब्लैक है, गोल्डन है और सिल्वर इसकी लुक है। बाकी जो आवाज़ है ना, क्योंकि मैंने क्लिप्स के अंदर आवाज़ भी इसकी सुनी है, इसकी बिल्कुल 1 to 5 जैसी है। तो जिस तरह से मैं कह रहा था ना कि हमारे यहाँ माना जाता है, पहले प्राइस को कंक्लूड करता हूँ फिर इसके ऊपर डिस्कशन करता हूँ। तो ये तीन कलर्स के अंदर अवेलेबल है, और 4,59,900 में आपको ग्रीन और ब्लैक वाला वेरिएंट मिलता है, और 4.5 में जो है उसमें आपको रेड वाला मिलता है। हाँ, ये मेरा ख्याल सुजुकी की जो 150 है उसके साथ कंपैरिजन इसके अंदर किया गया है। तो ये LED लाइट्स है, और बाकी ये सेल्फ स्टार्टर भी है, किक भी है, ये सारी आप पढ़ सकते हैं यार। ट्रांसमिशन इसके ऊपर मैं पढ़ के क्या आप लोगों को बोर करूं। अब आप ये देखो, ये बैक से इसकी लुक है, बड़े मज़े की लुक है। इन्होंने जो पीछे वाली जो लाइट दी है वो बड़ी रेट्रो टाइप दी है, और ये इन्होंने नई चीज़ लेके आई है, क्योंकि जो 80s के 90s के बाइक थे मतलब पुरानी शेप में, उसमें सर्कल में मतलब इस तरह से लाइट थी, क्योंकि उसके बाद डिफरेंट लाइट आई थी। तो ये वापस वो लेके आना चाह रहे हैं, और काफ़ी हद तक ये जो है ना फेमस भी है, लोगों ने अप्रिशिएट किया। क्योंकि मैं कमेंट्स में पढ़ रहा था, और जिस सेंट्रल ब्रेकिंग सिस्टम की मैं बात कर रहा था वो ये NISN कंपनी का ब्रेकिंग सिस्टम है। तो ये खैर सुजुकी की जो 150 है उसके कुछ डायमेंशन, उसके इंजन और उसकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी और सस्पेंशन के बारे में लिखा हुआ है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसको वीडियो को स्टॉप करके इसके बारे में रीड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने इसके डिज़ाइन के ऊपर एहतजाज तो नहीं किया, मतलब एक अपनी AI के थ्रू बाइक बनाने की कोशिश की है। तो ये एक यूज़र ने एक अपनी बनाई AI के थ्रू बाइक बनाई, तो मुझे लगा यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब इसके अंदर मुझे एक चीज़ जो है ना, जो करंट CBS जो अभी मार्केट में होंडा ने लॉन्च की उससे बेहतर लगी। इसमें सीटिंग जो है ना मुझे बैक से ज़रा प्यारी और स्टाइलिश लगी है। जिस तरह से इसका ये पीछे से सीटिंग है ना, वो ये इसके अंदर ये ज़्यादा स्टाइलिश है, वो ज़रा 1 to 5 स्टाइल में है जो होंडा ने 150 के अंदर ऑफर किया। तो सीट मुझे इसके अंदर बड़ी पसंद आई। हालांकि ये किसी फ़ैन ने बनाई है, ये कोई ऑफिशियल तस्वीर नहीं है, फ़ैन मेड है, एक AI के थ्रू बनाई हुई जनरेटेड तस्वीर है। बैक से मुझे इसका डिज़ाइन बड़ा पसंद आया, फ्रंट से भी। इसमें ये है कि जो टापे वाली जगह है वो क्या कहते हैं, वो इन्होंने ग्रीन ही दे दी है, उन्होंने सिल्वर दी है कंपनी ने। तो ये इंटरेस्टिंग चॉइस है। इसमें हेडलाइट जो है वो दूसरी है, LED नहीं है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है इन टर्म्स ऑफ लुक। तो बाकी अब देखते हैं जी, इसका और इसका आपस में मुकाबला होगा, लेकिन मुकाबले की मैं मतलब कंपैरिजन की एक शायद सेपरेट वीडियो बना लूँ मैं। आप बताएं, अगर मैं बनाना चाहें तो मैं बना दूंगा, उसकी और इसकी वीडियोस के अंदर कंपैरिजन करूंगा। लेकिन अभी सुजुकी पीछे रह गया इन टर्म्स ऑफ लुक, क्योंकि उसका जो 150 और इसका 150 के अंदर कोई मुकाबला नहीं है। बाकी इसके ऊपर ये देख लो, 4 स्ट्रोक इंजन है, ये इसकी सारी टॉर्क और ये स्टार्टिंग सेल्फ स्टार्टर डिस्प्लेसमेंट जो है 149.2 सेंटीमीटर कंप्रेशन, ये वो सारी चीज़ें लिखी हैं इसमें। बाकी ये शॉक्स भी हैं। बाकी ये जो बात जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं, एक तो CG 150 ऊपर लिखा हुआ है ना, और उसके नीचे ये देखते हैं मैं, ये CBS है, ये है सेंट्रल ब्रेकिंग सिस्टम इन्होंने नया इंट्रोड्यूस करवाया। तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये खुद ब खुद एक किस्म का ब्रेक का ना ब्रेन है। ये खुद ही सोचेगा कहाँ पे कितनी ब्रेक लगानी है, फ्रंट व्हील पे कितनी ब्रेक लगानी है, बैक पे कितनी, और जब लगाओगे वो खुद ही बैलेंस करके लगाएगा। ये वो कंपनी है जिन्होंने ब्रेकिंग, मेरा ख्याल है जिसकी ये ब्रेकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, NISN। और यार ये देखो, अब ये पिक्चर तुम देखोगे ना तो तुम्हें फील आएगी कि यार वाकई कोई बाइक खड़ा है, और मतलब एक फील आ रही है। लेकिन अब कहने की बात यह है कि यार लोग बाइक अक्सर लेते हैं आजकल, नॉर्थ के अंदर व्लॉगिंग का बड़ा ट्रेंड है, लोग बाइक्स पे नॉर्थ ट्रैवल करते हैं, और वहाँ पे इस बाइक की क्या एक किस्म से परफॉर्मेंस होती है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, सस्पेंशन क्या है। तो ये एक कहना जो है ना अभी कबल अज़ वक्त है, क्योंकि अभी जितने लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं, जितने रिव्यूज़ आ रहे हैं, जितने रिएक्शंस आ रहे हैं, वो इसके लुक्स के ऊपर बेस्ड करके आ रहे हैं। और लुक्स के अंदर तो यार
ये मुझे मतलब अगर लुक्स के अंदर बात कीजिए, मुझे बाइक वाकई बहुत प्यारी लगी है। सिर्फ एक चीज़ है जो मुझे इसकी चीज़ पसंद नहीं है, वो इसकी सीट है। सीट इन्होंने बिल्कुल 1 to 5 जैसी दी है। अब ये तो देख के बंदा बैठ बैठ के कंफर्टेबल फील करता है कि नहीं करता, ये एक अलग चैप्टर है। बट मुझे जो सीट पसंद आई है ना, वो ये वाली आई है जो मैंने आपको ये जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा हाइटेड है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस पे जो एक इंक्लाइंड वाला वो जो हो रहा है ना, जो ड्राइवर की जो सीट है, वो मुझे ये ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कंफर्टेबल। मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप बताएं आपको ऐसी सीट पसंद है या ये वाली सीट आपको ज़्यादा अच्छी लगी है। लेकिन जो प्लस चीज़ है ना, प्लस पॉइंट जो है, वो ये है कि इन्होंने कस्टमाइजेशन का भी जाहिर सी बात है एक पूरा ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप कस्टमाइज बाइक करना चाहते हो अपने हिसाब से, वो भी कर सकते हो। लेकिन यार लुक वाइज आप देखो, ये ग्रीन कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये तो था मेरा सारा रिएक्शन और रिव्यू। टैंकी भी बड़ी प्यारी किस्म की, इस पर सिल्वर गोल्डन, और ज़ाहिर है प्राइस के हिसाब से तो अब जस्टिफाइबल है या नहीं। अगर मैं कहूँ तो ऑब्वियस सी बात है, ये डिपेंड हाईली करता है कि जब आप बैठते हो उसकी सीट के ऊपर, जब बैठोगे ड्राइव करते होगे, उसकी साउंड भी मुझे इसका इतना पसंद नहीं आया। 1 to 5 का साउंड बहुत ही मुझे अनोइंग लगता है। मुझे जिस दूसरा जैसे YBR का साउंड है ना, वो मुझे बड़ा चस्प करता है। तो खैर साउंड तो होंडा का अपना हिसाब किताब है। बाकी ये डिपर और जो है LED, ये बड़ी ज़बरदस्त है। और कस्टमाइजेशन की तो मैंने आपको बता ही दिया कि यार आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। तो ये सारी सिचुएशन थी रिगार्डिंग द वीडियो, और ये मेरा सारा रिव्यू था। आपको इस प्राइस टैग के अंदर ये बाइक कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये बाइक पसंद नहीं आया, और इस प्राइस टैग के अंदर अगर आपके जहन में कोई और बाइक है, तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और फिर उसकी कोई रीज़न भी, एक सॉलिड रीज़न दें कि यार लुक्स की बेस पे, परफॉर्मेंस की बेस पे। जैसे मैं अब आपको कहूँ ना कि मतलब अगर मुझे इस बाइक में कोई चीज़ पसंद नहीं है, तो मुझे वो सीट नहीं है। तो इसी तरह अगर आपको कोई इससे बेहतर बाइक लगता है इस प्राइस रेंज में, तो काइंडली वो एक रीज़न दीजिएगा कमेंट के अंदर। लेकिन मुझे तो ये बाइक लुक्स के अंदर, जो इसकी एक हाइप मशहूर हो गई ना मार्केट के अंदर कि यार ये बाइक है, ये ज़बरदस्त, इसकी ये लुक्स, इसके अंदर ये चीज़ें, रियर ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है, रेट्रो लाइट और स्पीडोमीटर, और जो है क्या कहते हैं सारी चीज़ें। तो ये सारी, ये ज़ाहिर है मर्गार्ड भी इसका मेंटल का है। तो अब ये वर्थ अ वाइल है, ये तो ड्राइविंग करके ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन अपनी जो है राय कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। ये था मेरा रिव्यू, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।